हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दक्ष नॉलेज हब। आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इन केस ऑफ रेगुलर ड्राइंग्स। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इन केस ऑफ इरेगुलर ड्राइंग्स, जिसमें कि अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स अलग अलग होता था और टाइम ऑफ ड्राइंग्स अलग अलग होता था। तो अब क्वेश्चन आता है ये रेगुलर ड्राइंग्स क्या है। रेगुलर ड्राइंग्स की दो फीचर्स हैं। फर्स्ट, द अमाउंट विथड्रॉन आर इक्वल। अमाउंट विथड्रॉन आर इक्वल, मतलब हर समय हर इंस्टॉलमेंट में हम इक्वल अमाउंट विड्रॉ करते हैं। देन सेकेंड हुआ द टाइम इंटरवल between two drawings are equal। मीन्स इसमें क्या होता है कि दो ड्राइंग्स के बीच का जो टाइम का डिफरेंस है वो भी सेम रहता है। तो जैसे कि मान लीजिए अगर हम फिक्स्ड अमाउंट हर मंथ के एंड में या मंथ के बिगिनिंग में ड्रॉ करते हैं तो वो रेगुलर ड्राइंग्स कहलाएगा, या फिर हर क्वार्टर के बिगिनिंग में अगर इक्वल अमाउंट ड्रॉ किया जाता है या फिर हर क्वार्टर के एंड में इक्वल अमाउंट ड्रॉ किया जाता है तो वो रेगुलर ड्राइंग्स कहा जाएगा। तो अब क्वेश्चन आता है कि रेगुलर ड्राइंग्स के केस में क्या हम हर एक ड्राइंग्स का बिगिनिंग से एंड ऑफ द पीरियड तक इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, जो कि लेंथी और कॉम्बरसम प्रोसेस होगा, डिफ़िकल्ट प्रोसेस होगा। तो उसको ईजी करने के लिए हमारे पास एक मेथड है जिसे हम कहते हैं एवरेज मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो रेगुलर ड्राइंग्स के केस में एवरेज मेथड यूज किया जाता है। आइए हम उसको डिस्कस करते हैं। तो एवरेज मेथड क्या है, इसमें बेसिकली फॉर्मूला यूज किया जाता है। एवरेज मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, एवरेज मेथड, ओके। तो इसमें फॉर्मूला यूज होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स into rate by 100 into rate by 100 into average period और average time by 12। ये फॉर्मूला यूज़ किया जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के लिए। तो आप क्वेश्चन आता है ये एवरेज टाइम कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो एवरेज टाइम इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, time left after first drawing plus time left after last drawing by 2। ये जो एवरेज टाइम निकालने का प्रोसीजर है, ये फार्मूला सेकंड फार्मूला हम यूज करेंगे। और ये जो एवरेज टाइम यूज किया गया है उसको हम फर्स्ट फार्मूला में यूज करके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं। लेट मिस्टर एक्स ड्रॉज ₹1000 at the beginning of each month। calculate interest on drawings if interest is charged at the rate of 5% per annum। ये हमारा क्वेश्चन है। मतलब यहाँ पर मिस्टर एक्स जो है हर महीने के बिगनिंग में, इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ 1000 विड्रॉ करता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 5% पर एनम है, तो इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना होगा। तो फर्स्ट हमें एवरेज पीरियड निकालना पड़ेगा। मान लेते हैं हमारा अकाउंटिंग ईयर जनवरी टू दिसंबर है, ओके, जनवरी टू दिसंबर, ओके, ये दिसंबर 31 है, ये जनवरी 1 है।
तो बिगनिंग जनवरी 1 से विड्रॉ करेगा, फिर फरवरी 1 से विड्रॉ करेगा, फिर मार्च 1 से विड्रॉ करेगा, उसी तरह लास्ट जो है वो दिसंबर 1 में विड्रॉ करेगा। ओके, तो देखिए जनवरी 1 से रिमेनिंग पीरियड कितना होता है, यहाँ से जनवरी 1 से लेकर दिसंबर 31 तक रिमेनिंग पीरियड होता है 12 मंथ्स, और लास्ट ड्राइंग दिसंबर 1 को लिया गया है, उसमें से दिसंबर 31 तक रिमेनिंग पीरियड होता है 1 मंथ। ये 12 मंथ होता है, ये 12 मंथ्स एंड इन केस दिस 1 मंथ। सो फर्स्ट हम एवरेज पीरियड कैलकुलेट करेंगे। एवरेज पीरियड इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स इज 12 मंथ्स एंड टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग इज इक्वल टू 1 मंथ्स बाय 2, that is 13/2 equal to 6.5 months. Okay, then total drawings होगा, total drawings कितना है 1000 फॉर ईच मंथ, हर मंथ के बिगिनिंग में 1000 विड्रॉ कर रहे हैं, इंटू 12 it will become 12,000. then interest on drawings will be interest on drawings हमारे फार्मूला के हिसाब से फर्स्ट टोटल ड्राइंग्स लिया जाएगा, दैट इज 12,000 इंटू रेट बाय 100, हमारा रेट कितना है 5% है, सो 5/100 इंटू टाइम इज 6.5 मंथ्स बाय 12, सो 12 से डिवाइड करने से 1000 होता है, देन अगेन इसको डिवाइड करने से 10 इंटू 5 इंटू 6.5, ओके 10 इंटू 6.5 65 होगा इंटू 5, तो इंटरेस्ट ड्राइंग होगा 5 5 से 25, 5 6 से 30 प्लस 2 32, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो जाएगा आपका 325। अच्छा, यहाँ तो हमने बिगिनिंग ऑफ मंथ लिया, अब एक क्वेश्चन लेते हैं एंड ऑफ द मंथ को यूज़ करके। ओके, सपोज हमारा क्वेश्चन 2 है, देखिए बिगिनिंग ऑफ द मंथ से हमने 12 मंथ्स लिया, टाइम लेफ्ट, और यहाँ पर 1 मंथ हो रहा था। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा जाए सपोज हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, मिस्टर सोनू withdraws rupees 1000 at the end of each month first of calculate interest on drawings, calculate interest on drawings when interest is charged at the rate of 5% per annum, 5% per annum. ओके, तो यहाँ पर देखिए वो भी 1000 हर मंथ ड्रॉ कर रहे हैं, बट एंड ऑफ ईच मंथ वो विड्रॉ कर रहे हैं एंड ऑफ ईच मंथ, हर मंथ के एंड में। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट है अपने पास 5%। ओके, तो इसमें फिर एवरेज पीरियड निकालेंगे, वैसे मान लेते हैं हमारे अकाउंटिंग पीरियड कैलेंडर ईयर है, तो जनवरी 1 से दिसंबर 31 हुआ। तो देखिए फर्स्ट ड्राइंग जो होगा जनवरी 31 में होगा, नेक्स्ट फरवरी 28 में होगा, देन मार्च 31, अप्रैल 30, ऐसा होगा, एंड ऑफ द मंथ में हो रहा है, और लास्ट जो ड्राइंग्स है वो 31 दिसंबर को होगा। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स यहाँ से कैलकुलेट होगा 31 जनवरी से 31 दिसंबर तक, और लास्ट ड्राइंग तो वही 31 दिसंबर ही है। सो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग हो रहा है 11 मंथ्स एंड टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग है 0 मंथ्स। ओके, सो एवरेज पीरियड हो जाएगा, एवरेज पीरियड इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स है 11 मंथ्स प्लस 0 मंथ्स बाय 2। ओके, so it becomes 11/2, that is 5.5 months. देन यहाँ पर टोटल ड्राइंग्स कितना होगा, टोटल ड्राइंग्स हो रहा है रुपीज़ 1000 इंटू 12 इक्वल टू 12,000,
देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होगा, टोटल ड्राइंग्स है 12,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%, क्वेश्चन में गिवन है, एंड टाइम है 5.5 मंथ्स बाय 12। ओके, 12,000 से डिवाइड करने से 12,000 को हमने 12 से डिवाइड किया, 1000 आया, ये 00 कैंसिल हुआ तो 5.5 इंटू 10 इंटू 5 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 275। देखिए एंड ऑफ द मंथ में अगर वो फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ कर रहा है तो उसका टाइम पीरियड 5.5 मंथ्स हो रहा है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो रहा है 275। अच्छा, एक और सिचुएशन लेते हैं। सपोज वो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में विड्रॉ करता है फिक्स्ड सम। क्वेश्चन में जैसा ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, मिस्टर सोनू विड्रॉज ₹1000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर करते, ओके, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, ओके, और बाकी सब सेम रहने दीजिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी 5% मान लेते हैं। तो हमारा अकाउंटिंग ईयर हमने कैलेंडर ईयर लिया है, सो जनवरी 1 से दिसंबर 31 तक होगा। तो क्वार्टर कहाँ पर होगा, देखिए जनवरी से मार्च एंड एक क्वार्टर ख़त्म होगा, मार्च 31, देन मार्च से अप्रैल में, जून में 30 जून में आपका एक क्वार्टर ख़त्म होगा, देन जुलाई अगस्त सितंबर में एक क्वार्टर ख़त्म होगा, ओके 30th। तो यहाँ पर बोल रहा है हर बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मतलब फर्स्ट क्वार्टर यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा टाइम पीरियड होगा, और लास्ट क्वार्टर सितंबर से शुरू हो रहा है, सितंबर से दिसंबर तक। तो यहाँ पर अगर 1 जनवरी से हम 31 दिसंबर तक देखते हैं तो 12 मंथ्स होता है, और 30 सितंबर के बाद अगर दिसंबर तक देखते हैं तो 3 मंथ्स होता है। तो यहाँ पर एवरेज पीरियड हो जाएगा, एवरेज पीरियड इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग से 12 मंथ्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग से 3 मंथ्स बाय 2। सो 12 प्लस 2 3 15 बाय 2 दैट इज 7.5 मंथ्स हो रहा है। देन यहाँ पर टोटल ड्राइंग्स कितना होगा, टोटल ड्राइंग्स देखिए हर क्वार्टर के बिगिनिंग में हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो जनवरी, मार्च, जून और सितंबर 4 बार विड्रॉ हुआ है, सो 1000 इंटू 4 ये हो जाता है 4000। देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स हुआ 4000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5/100, टाइम पीरियड 7.5 डिवाइडेड बाय 12, ओके। सो 00 कैंसल्ड, देन 4 1 जा 4 10 और 4 3 जा 12। अगर पहले मल्टीप्लाई करते हैं 10 इंटू 5 इंटू 75 तो वो हो जाएगा 5 5 जा 25, 5 7 जा 35 प्लस 2 37, 375 बाई 3, 3 1 जा 3 3 2 6 12.5 अप्रोक्सीमेटली, सॉरी 125, ये होगा आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो एवरेज मेथड में हमको क्या करना पड़ता है कि जो फर्स्ट ड्राइंग्स है उससे लेकर एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर तक टाइम लेना पड़ता है, और जो लास्ट ड्राइंग हो रहा है उस पर्टिकुलर टाइम से एंड ऑफ द मंथ ईयर तक लेना पड़ता है, और उन दोनों को ऐड करके हम एवरेज पीरियड निकालते हैं और उसके बाद फॉर्मूला पुट करते हैं, जो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बाय 100 इंटू एवरेज टाइम डिवाइड बाय 12। तो इस तरीके से हम रेगुलर ड्राइंग्स केस में इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए, जो नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि फ्यूचर में और अच्छे वीडियोस अकाउंटिंग से रिलेटेड एंड अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस हम आपको पेश कर सकें। थैंक यू, बाय बाय।